हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ एफएलएन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका। विषय है गणित और क्लास है ये 4 की। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 12, जिसमें दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। और गणित से जो हम भागते हैं बच्चे, तो उनके भागने के रेशियो को करेंगे कम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के 10 पेज की पीडीएफ है। तो दिवस 1 में हमें दी गई है अतिरिक्त वर्कशीट। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है टिक 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 टिक। क्या है? टिक 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 टिक। पाठ 4 है। ये गणित की जादू पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो जैसे घड़ी चलती है, समय, टाइम, इसके बारे में हम अपने संज्ञान को, समझ को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। हम लोग दीपावली के बाद वापस आए हैं, तो सभी को हैप्पी दिवाली, जो कि हो चुकी है। तो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से फेस्टिवल को मनाया होगा। हाँ, तो पढ़कर, प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देना है। ये देखिए यहाँ क्रमांक दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या आपने कभी रेल से यात्रा की है? तो यदि आपने की है तो हाँ करिए, नहीं की है तो ना करिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 17 बजे प्रस्थान करती है, 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार यह कितना समय होगा? 17 बजे। 17 बजे का मतलब क्या होता है? देखो, जो हम लोगों की घड़ी चलती है ना सुबह शाम वाली, तो 12 के बाद 1 बजते हैं, लेकिन जो रेलगाड़ी होती है 12 के बाद 13 बजते हैं। तो मेन होता है 12। हमारी जो घड़ी होती है नॉर्मल, हमारी जो घड़ी होती है ये, तो ये 12 से फिर 1 2 ये बजने लगते हैं ना। तो 12 बजे हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 17 बजे हैं, 17 में से 12 घटा देना है, तो हमारा सही वाला ये वाला टाइम आ जाता है। तो देखिए 7 में से 5 गए, 2 गए 5, ये तो 17 में से 12 गए 5, यानी कि 5 बजेंगे। या आप 12 5 17 भी कह सकते हैं। 12 के आगे आप कितना जोड़ें कि आपका 17 आ जाए? फिर क्या है, अपनी उम्र लिखिए। तो 11 वर्ष है, महीने में लिखना है। तो महीने में लिखना है 11 वर्ष को, तो 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो अब 11 गुणा कर दीजिए 12, तो 12 एकम 12, हाथ लाइए, और 12 एकम 12, एक ये जोड़ देंगे तो 13, तो 132 माह आ जाएंगे। फिर क्या है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं, आप सभी को पता हुआ है। क्वेश्चन 6 है कि जनवरी माह में कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो देखिए सबसे पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ता है, एक फेस्टिवल है जिसमें पतंग उड़ाते हैं। और सेकेंड 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, जो कि आप सभी को पता ही है। अपनी जन्म दिनांक लिखिए। तो ये है जन्म दिनांक, आप सभी लोग अपनी अपनी जन्म दिनांक यहाँ पर लिखना है, लिखिए। अभी तो हम अतिरिक्त वर्कशीट कर रहे थे, है ना, फर्स्ट पेज में दिवस 1 के ही। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ हमारा है वही टिक 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 है। एलोच क्या है? स्टेट के एलोच दिए गए हैं, ये है M408, यानी 408 एलोच को हम फुलफिल करेंगे कि हमसे कितना बनता है, हमने कितना समझा है। फिर क्वेश्चन 1 है कि सारणी में दिए गए समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग AM और PM को समझ लेते हैं कि है क्या चीज़, है ना। AM कब कहते हैं? और AM मेनली सुबह को होता है। तो देखिए सबसे पहले बजते हैं रात के 12। तो रात 12 बजे से स्टार्ट होता है AM। रात 12 से 1 2 3 4 5 सुबह होगी, सुबह, है ना। रात के बाद जो सुबह आएगी, वहाँ से लेकर के जो दोपहर के 12 बजेंगे, यहाँ तक का समय रहता है AM। तो रात 12 से दोपहर 12 तक का जो समय है वो AM कहलाता है। अब दोपहर से PM चालू हो जाता है। इसके बाद तक जब रात का 12 बजेगा तब तक, है ना, और फिर यहाँ फिर AM चालू हो जाएगा। तो दोपहर 12 से रात 12 तक ये जो शाम का समय है ये सब PM कहलाएगा। तो ये हम मेन मानते हैं दोपहर को। तो दोपहर से पहले का समय AM कहलाएगा, है ना। तो दोपहर के पहले का समय AM यानी सुबह का, और दोपहर के बाद यानी शाम वाला समय कहलाएगा PM। चलिए अब प्रश्न हल करते हैं। तो प्रातः 12 घंटे वाली घड़ी में प्रदर्शित समय है जो हम लोग देखते हैं। रेलगाड़ी वाली तो 24 घंटे का समय बताती है। तो प्रातः 5 बजे को हम क्या कहेंगे? प्रातः मतलब होता है सुबह। सुबह हम बताएं दोपहर 12 के पहले का समय AM कहलाएगा। तो प्रातः सुबह का समय है तो AM कहलाएगा। कि दोपहर 3:30 है, तो 12 के बाद का, 12 दोपहर के जो 12 के बाद का समय है दोपहर, तो वो PM कहलाता है। तो ये देखिए दोपहर 3:30 है तो इसको PM कहेंगे। फिर है शाम 7, वही है दोपहर 12 के बाद का समय है, यानी दोपहर 12 और रात 12 के बीच का जो समय है वो PM कहलाएगा। तो ये भी PM कहलाएगा।
ये 11:45 है, रात्रि है ना, तो रात के 12 बजे का पहले का समय है तो PM कहलाएगा। मध्य रात्रि है, मध्य रात्रि से अपना AM स्टार्ट हो जाएगा 12 AM। फिर मध्य रात्रि से यानी रात 12 से दोपहर 12 तक AM कहलाता है। फिर क्या है कि AM PM में दिए गए समय को 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार परिवर्तित कर सारणी की पूर्ति कीजिए। हमें सेम उल्टा करना है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये देखिए AM है, AM मतलब होता है सुबह का समय, तो देखिए प्रातः 6 बजे है, 10:45 AM मतलब सुबह का 10:45, प्रातः का 10:45। फिर 12 PM है मतलब दोपहर के 12 बजे हैं, और 8:30 है PM है। PM होता है शाम का समय, तो रात्रि के बज गए हैं 8:30 है ना। AM मतलब सुबह और PM मतलब शाम। फिर है 10:30 PM है मतलब दोपहर के बाद का समय है, रात्रि वाला 10:30 बजे है ये, और 7 AM मतलब प्रातः 7 बजे। इसी तरीके से हम दिवस 2 में आ चुके हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 का कैलेंडर देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए, आप अच्छे से देखिए, अक्टूबर का कैलेंडर है 2023 का। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला का क्वेश्चन है कि अक्टूबर माह में रविवार के दिनों की कुल कितनी संख्या है। तो ये देखिए रविवार है, तो 1 2 3 4 5 रविवार है, ये है। फिर अक्टूबर माह के कुल दिनों की संख्या कितनी है। तो देखिए 31 दिन आया है। फिर क्या है, 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है। तो देखते हैं 15 अक्टूबर, ये है 15 रविवार है। ये देख लीजिए किस दिन है, रविवार को है, तो रविवार मेंशन कर दिए गए हैं। वर्ष के तीसरे माह का नाम लिखिए। तो जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी पहला है, फरवरी दूसरा है, और मार्च होता है तीसरा, तो तीसरे महीने को मार्च कहते हैं। फिर गर्मी की छुट्टी के बाद किस माह में स्कूल खुलता है। तो गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई माह में स्कूल खुलता है ना। मई और जून की छुट्टी होती है, जुलाई माह में खुलता है, लेकिन बेसिकली अब 15 जून से ही स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, है ना। तो जून भी आप कह सकते हैं कि जून से 15 जून से आ गए हैं। तो गणतंत्र दिवस किस माह में आता है। तो जनवरी माह में आता है, और ये भी 26 तारीख को आता है। किस माह में केवल 28-29 दिन होते हैं। सभी को पता है फरवरी में होते हैं 28 दिन, और चौथे साल 29 दिन आते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। प्रतिभा पर्व का आयोजन अर्धवार्षिक परीक्षा किस माह में होती है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी दिसंबर में होती है। फिर आप लोग पूछेंगे कि ये 12 महीने कैसे होते हैं। तो 7 7 14 7 23 7 चौको 28, तो 7 किसी महीने में, है ना, 5 सप्ताह भी होते हैं, है ना, किसी में 7 सप्ताह होते हैं। जैसे बेसिकली देख लेते हैं हम कि एक हफ्ता 7 दिन का होता है, तो 28 दिन होते हैं एक महीने में, लेकिन 30 और 31 दिन होते हैं। तो यदि हम 28 दिन जोड़ेंगे, 4 4 4, तो 12 चौके 48 माह होंगे। ये 28 सप्ताह, यदि 4 4 हफ्तों को जोड़ेंगे, यदि एक उसमें लेके चलें, लेकिन किसी हफ्ते में 5 सप्ताह भी होते हैं, क्योंकि ये देखो 29 30 और 31, किसी महीने में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 29 30 31, किसी में 2 होते हैं, तो ये सब मिलके 5 सप्ताह और बढ़ जाते हैं। तो 48 2 2, हाँ 4 सप्ताह और बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 52 सप्ताह हो जाते हैं। फिर हम दिवस 3 की ओर आ गए हैं। इसमें है टिक 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 टिक, वही पाठ है। तो दी गई सारणी में दिए गए कामों को उनके अनुमानित समय, मिनट, घंटे व दिन के खाने में सही का निशान लगाइए। बोलते हैं सही का निशान लगाना, लेकिन हमने तो टाइम ही लिख दिया है। विद्यालय लगने का समय क्या है। तो घंटे में है, 6 घंटे लगते हैं, 10:30 से 4:30, मतलब 6 घंटे। और प्रार्थना में कितना समय लगता है। तो 15 मिनट का समय लगता है, तो हम मिनट वाले में लगाएंगे। ग्रीष्म अवकाश का समय होता है, दिन में होते हैं ग्रीष्म अवकाश 45 दिन का होता है, पहले 60 दिन का होता था, 45-40 दिन का हो रहा है। और घर से विद्यालय पहुंचने में लगने वाला समय क्या है, 10 मिनट है, किसी के यहाँ 5 मिनट लगते हैं। तो आप लोग अपना टाइम मेंशन कर दीजिए। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय कितना होता है। तो 12 से, यदि सुबह 6 बजे सुबह सूर्य निकलेगा, सुबह 6 बजे, तो शाम को 6 बजे ही वो डूबता है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि रजिया का जन्म 10 मार्च 2001 को हुआ, और फिर 12 दिसंबर 2001 को उसके दांत निकले, है ना। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि मार्च से दिसंबर, ठीक, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। वह 15 अगस्त 2001 को बैठना सीखी, 10 फरवरी 2002 को वह पैरों पर खड़े होना सीखी, और 5 अप्रैल 2002 को वह चलना सीखी। तो सबको मेंशन करना है। उक्त जानकारी के आधार पर रजिया का समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले उसका देखिए जन्म होता है उसका। हाँ, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 10-3-2001 को वो पैदा होती है। तो सीरीज से हमको जमाना है सबसे, फिर वो 8वें महीने में, है ना, तो तीसरे महीने में वो पैदा होती है। और कब
अगस्त में 8वें महीने में वो जब 5 महीने की हो जाती है तो हम कैलकुलेट करेंगे 10 मार्च यानी तीसरे महीने में मार्च में होती है। तो अप्रैल में 1 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो देखिए कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो हाँ, अगस्त यानी अगस्त में बोला है, तो 5 महीने और 5 दिन की हो जाती है। तो रजिया की उम्र क्या थी जब वह बैठना सीखी थी? तो बैठना कब सीखी है? वही 5 माह 5 दिन जो मैंने कैलकुलेट किया था। अब क्या है कि उसके दांत कब निकले थे, तो देखते हैं उसके दांत कब निकले थे, दिसंबर 2001 को। तो मार्च से गिनते हैं अपन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्या हो गया, फिर से रिपीट कर लेती हूँ मैं। मार्च में पैदा हुई थी ना, और दिसंबर में दांत निकले थे 12 दिसंबर को। तो करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने हो गए, 4, फिर 4, 8, 1, 9, 9 महीने और 2 दिन में उसकी उम्र की थी जब उसके दांत निकले थे। फिर रजिया की उम्र क्या थी जब वह चलना सीखी थी? तो चलना कब सीखी है, चलो उसको देख लेते हैं। ये 5 अप्रैल 2002 को मार्च में पैदा हुई थी। तो देखिए मार्च से दिसंबर तक तो हमारे कितने हो गए, ये 9 महीने हो गए, किया था अभी ना 2001 को। फिर 5 अप्रैल यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने यहाँ के हो गए। तो 9, 4 कितने हो गए, 9, 4 हो गए 13। लेकिन 13 तो पूरे होंगे नहीं, 13 नहीं होंगे, ये होंगे 12 महीने और 25 दिन, क्योंकि ये 5 अप्रैल है, 10 होने के लिए 5 दिन बच रहे हैं, इससे 12 महीने यानी 1 वर्ष और 25 दिन होगा। फिर क्या है, नीचे दिए गई तिथियों को अंकों में लिखिए। तो 4 जुलाई 2023 को है, क्या लिखेंगे हम? तो जुलाई है 7वां महीना, आप गिन लीजिए, जनवरी से लेके करेंगे तो उसको हम अंकों में ऐसे लिख देंगे तिथि में कि 4/7/2023। फिर 15 अगस्त है, तो अगस्त मतलब होता है 8वां महीना, तो ये हम मेंशन कर देते हैं, बाकी पूरा एज इट इज रख देंगे। 2 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 10 होता है, अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक गिनिए, अक्टूबर में 10वां महीना ही आएगा आपको। फिर है 26 जनवरी यानी 26/1/2022। फिर 29 फरवरी 2016 मतलब 29/2/2016। फिर सेम आपको उल्टा करना है कि नीचे दी गई तारीख को अब तिथियों में लिखना है। ये तारीख दी गई है, तिथि में लिखना है 2/8। 8 का मतलब होता है जुलाई 7वां महीना है, तो 8वां महीना है कि 2 अगस्त 2023। फिर 13/9/2008, 9 यानी होता है सितंबर का महीना, आप गिन लीजिए। इस तरीके से इसको पूरे आपको हल कर लेना है। फिर दिया गया है कि तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सी लंबी छुट्टियां हैं, उन सबकी तिथियों के बारे में निम्नांकित सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले होते थे कि 1 जुलाई से स्कूल लगते थे, लेकिन अब 15 जून से लग गया है, और ये इसी साल का जो हमारा कैलेंडर जारी हुआ है शिक्षा विभाग का, उससे लिया गया है। तो 1 मई 2024 से 15 जून 2024 की छुट्टी है। तो यदि हम मई को 31 दिन मान के चलते हैं तो 46 दिन, अदरवाइज 45 दिन हम करेंगे, है ना, कि 1 महीने ये 15 दिन, ये 16वें दिन से हमारा स्कूल लगेगा, तो 46 दिन, है ना, क्योंकि मई 31 का महीना रहता है। फिर शीतकालीन अवकाश हैं जो भी होने वाले हैं 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक। तो 31 को होगा 1 तारीख, फिर 1, 2, 3, 4, तो ऐसे करके हमें 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, जो पहले 1 हफ्तों की छुट्टी रहती थी। अब दिवस 5 आ गया है। दी गई सारणी में वस्तु के उत्पादन की तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि दी गई है। वस्तु के उपयोग की अवधि कि कितने महीने हम इसको उपभोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है, क्रमांक है, वस्तु है, उत्पादन की तिथि और उपयोग की तिथि है, और उपयोग की समय अवधि आपको बताना, अंतराल करना है। तो देखिए नमकीन है, अगस्त 2023 में बनी थी, उत्पादन हुई थी, और अक्टूबर में इसकी अंतिम तिथि है। तो अगस्त के बाद आप गिनेंगे तो सितंबर 1 महीना और अक्टूबर 2 महीना, तो इस प्रकार 2 माह है ना, इसको हम उपयोग कर पाएंगे। फिर बिस्किट है, तो 25 जुलाई 2023 को बना था, यानी 7वें महीने में, 12 महीने में। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं कि 7 तो 5 12, इसलिए 5 महीने, और आप गिन भी लीजिए 5 ही आएगा। फिर क्या है, जीरा, तो 29/6/2023 को बना था, तो 6वें महीना और 10वें महीना यानी 4 महीना, 6, 4, 10, तो 4 महीना इसकी उपभोग की तिथि है। फिर है मक्खन, तो 15 जनवरी को बना था और 14 जुलाई को, है ना, यानी कि 6 माह, 7 मई, है ना, 7 में से 6 1 घटाएंगे तो 6 माह आ जाएंगे। फिर खांसी का सिरप दिया गया है, तो जिसकी है ये देखिए 2023 से 2025 तक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 7/3/2023 से 7 मार्च 2024 को 1 साल, फिर 7 मार्च 2025 को
2 साल हो जाएंगे। फिर ये 7 मार्च है, फिर मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 महीने और, तो 2 साल हो जाएंगे। 2 साल यानी 12 दूनी 24 माह, ये मार्च में है ना, 7 मार्च को होंगे 2025 को। फिर है अप्रैल और मई, तो 2 महीने और इसमें ऐड करेंगे, तो 24 2 26, इस प्रकार 26 माह हो जाएंगे। फिर है कि दी गई सारणी में वस्तु के उत्पादन की तिथि और वस्तु के उपयोग की अवधि अंतराल दी गई है, तो वस्तु उपयोग की अंतिम तिथि बताइए। ये वस्तु है, उत्पादन तिथि है और उपयोग की समय अवधि है और अंतिम उपयोग की अंतिम तिथि आपको बताना है। तो ब्रेड है, तो 14/8/2023 को इसका उत्पादन हुआ है, 3 दिन चलेगा, तो 14 में आप 3 दिन जोड़ दीजिए, तो 14 मतलब 15, 16 और 17, तो 17/8/2023। आइसक्रीम 3 माह चलेगी, तो 5वां महीने वाला देखेंगे, महीने वाला बीच में होता है, तो 5 में 3 हम जोड़ते हैं, तो 5 3 हो जाएगा 8 माह जोड़ना है, तो ये 7/8/2024 आ जाएगा। अब एक वर्ष जोड़ना है डियर, तो वर्ष वाला हमारा ये देखो, ये पहला वाला होता है दिन तिथि, फिर ये महीना चलता है बीच को और ये वर्ष चलता है। एक वर्ष बढ़ाना है तो हम 2023 से 2024 कर देंगे, बाकी सेम तिथि वही रहेगी। चाय पत्ती को 12 माह चलाना है, 12 माह का मतलब होता है 1 वर्ष, तो वर्ष चेंज होगा, 2023 से 2024 लग जाएगा और बाकी वही 10/4/2024 आएगा। फिर क्या है, आपको यहाँ 2 साल 2 वर्ष बढ़ाना है, तो 25 हो जाएगा, 21/7/2025। समझ में आ रहा है? चलो फिर से लिख देती हूँ, तो क्या होगा 21/7/2025। ओके, चलते हैं दिवस 6 की ओर, जो हमने दिवस 1 से दिवस 5 तक पढ़ा है उसका करेंगे रिवीजन। पाठ वही रहेगा, 4 टिक 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 टिक। सारणी में दिए गए समय को AM और PM में प्रयोग कीजिए। वही है, सुबह का समय होता है AM, 12 बजे के पहले, दोपहर के 12 के पहले का समय होता है AM, तो प्रातः है ना, सुबह का है 5:40 बजे है, तो मतलब AM है, और सायं 6:25 है, यानी दोपहर के बाद का समय है, शाम है तो PM रहेगा। अब वही है, AM दिया गया है, तो प्रातः है 9 बजे, 9:05 और 12:15 PM है, मतलब दोपहर को 12:15 बजे। फिर स्वतंत्रता दिवस किस माह में मनाया जाता है? अगस्त में, 15 अगस्त को है, और उन महीनों के नाम लिखिए जिनमें 30 दिन होते हैं। तो एक फॉर्मूला है कि सी अप जूनो 30 के, तो अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये होते हैं 30 दिन के, बाकी के 31 होते हैं। तो एक कहावत भी है कि सी अप जूनो, सी मतलब होता है सी अप जू 9 30 के, बाकी के 31, और 28 की फरवरी, चौथे सन 29, इसको आप रट लोगे, एक दोहा है, तो आपका काम बन जाएगा। तो आपका विद्यालय 10:30 बजे प्रारंभ होता है और 1:30 बजे मध्याह्न भोजन होता है, लंच ब्रेक होता है। तो इन दोनों समय के बीच के समय अंतराल लिखिए। तो देखिए 10 से 11 बजेंगे तो 1 घंटा, 11:30, फिर 12:30 2 घंटे, 12:30 के बाद 1:30, तो 3 घंटे, इस प्रकार हमारा 3 घंटे का समय आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक विद्यार्थी 15 जून 2023 से विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, उसका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 नवंबर 2023 को होता है। तो 15 जून से 20 नवंबर, तो जून से चलिए गिनते हैं, 15 जून से स्टार्ट करता है, तो 15 जुलाई को 1 महीने, जुलाई, अगस्त को 2 महीना, सितंबर को 3, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो ये 15 तारीख को, 15 नवंबर को 5 महीने हो जाएंगे, लेकिन 20 को होते हैं, 20 नवंबर को नहीं, 5 दिन और बढ़ा दीजिए, तो 5 माह 5 दिन आ जाएंगे। फिर दी गई तिथियों को अंकों में लिखना है, तो डेट में लिखना है 1 जून, जून मतलब होता है 6, आप लोग गिनिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6वां महीना आएगा, दिसंबर 12वां महीना आएगा। दी गई तिथियों को शब्दों में लिखना है, तो शब्द में लिखना है 7-3, 3 मतलब होता है मार्च, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 हो गया। इसी पर दूसरा महीना होता है अपना फरवरी का, तो 29 फरवरी 2016। एक वस्तु के उत्पादन की तिथि है 1 जुलाई 1/7/2023 और अंतिम तिथि है 31/12/2023, तो इसकी अवधि समय अंतराल निकालना है। तो देखिए हम 31/12/2023 ये लिख लिए हैं और नीचे लिख लिए हैं हम 1 जुलाई 2023, 23 से काट देते हैं, 12 में से 7 जाएंगे 5 माह और 31 में से 1 जाएगा तो 30 दिन, कुल मिला के इसको हम 6 माह भी कह सकते हैं। फिर क्या है कि किसी दवा की उत्पादन तिथि है 16/12/2023, उसके उपयोग के लिए 12 माह हैं, 12 माह मतलब होता है 1 साल, तो 23 में बढ़ा देंगे तो 24 हो जाएगा साल, तो 16/12/2024। इस प्रकार से हमारा ये सप्ताह कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।